हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लाली नाम की लड़की है। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी एक बड़े अमीर खानदान में हुई थी। उसके माँ बाप ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी बात को देखा था। बस इसी बात से वो खुश हो गए थे कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है। जहाँ बेटे इकलौते हों वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर पड़ ही जाती है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था और वो ये कि लाली को सिर्फ घर का वारिस पैदा करना था। खैर, वह शादी के पहले ही साल पेट से हो गई। वह बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे समाज की तकलीफ है कि एक महिला से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले वह अच्छी पढ़ाई करे, फिर वो खूबसूरत दिखे, उसके बाद उसकी शादी की जाती है। उसके बाद पूछा जाता है कि वो माँ बनी या नहीं, और माँ बनी है तो बेटे की या फिर बेटी की, और अगर बेटी की माँ बनी है तो बेटे की माँ क्यों नहीं। एक औरत की पूरी जिंदगी इन सब बातों को करने और सुनने में गुजर जाती है। उसे भी भगवान में पहले बेटी दी। वह बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्हें शादी के 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई थी। लेकिन उसकी सास और लाली का पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन उसे पता नहीं था कि भाग्य ने उसके लिए क्या लिख के रखा था। क्योंकि उसके घर में एक एक करके 3 बेटियों का जन्म हुआ। उस घर को एक हवेली का कहना ज्यादा उचित होगा। उस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब राजा कहते थे। एक वही था जो उस घर में उसका दर्द समझता था। वो कहता था कि भगवान ने तो आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। वो ही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में उसके पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियां जब पैदा हुई थी तब उसके पति और उसकी सासू माँ ने बहुत गुस्सा किया। उसे भी 2 बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो उसका पति अपनी बेटियों से प्यार तक नहीं करता था। उसकी सास भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देती थी। उनसे ऐसे खार खाती जैसे वो उनको हाथ लगाएगी तो उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। लाली बहुत परेशान रहती। उस घर उसकी बेटियों के पास हर एक सुविधा थी। वह अच्छे स्कूल में जाती थी और अच्छा खाती पीती थी, पर उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। इसलिए बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब वह भी भगवान से 3 बेटियों के बाद एक बेटा होने की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि भगवान मेरे झोली में एक बेटा दे दे। लेकिन तीसरी बेटी के 2 साल बीत जाने के बाद भी वह पेट से नहीं हुई। 3 बेटियों की माँ, और अब पेट से नहीं होने के कारण उसे और भी बातें सुननी पड़ रही थी। वह बहुत चिंतित रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तब उसे जो भी मिलता है उसी से वह अपने दिल की बातें कह देता है। इसी तरह वह अपने नौकर राजा को अपने दिल की बात कह दिया करती कि वह आजकल बहुत परेशान। बस ये समझ लीजिए कि उसने राजा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन राजा ने उसे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक अच्छा इंसान था, उम्र में उससे छोटा था, इस घर और परिवार का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे। उसने दिन रात प्रार्थना की, मन्नतें मांगी और फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। वह चौथी बार पेट से हुई। वह बहुत खुश थी। वह खुश थी क्योंकि भगवान ने उसमें फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। जब भी वह पेट से होती थी तब उसका पति और सास पूरे 9 महीनों तक आराम से पेश आते थे। उन्हें आशा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान हमें एक बेटा दे देगा।
एक दिन वह अपने कमरे में बैठी थी कि उसकी सास उसके कमरे में आई और पहले उसकी तबीयत के बारे में पूछा और फिर उससे बोली, देखो, अगर इस बार भी तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद भी नहीं होगी। लाली ने पूछा कि आप ये क्या कह रही हो, क्या करेंगे आप? उसकी सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, भाई बहन भी कोई नहीं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? उसकी सास ने कहा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दुआ करो तुम्हें इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी। तो तुम्हारी बेटी और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा, लेकिन तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैंने तुम्हें 4 मौके दिए, अगर 4 मौकों के बाद भी तुम हमारे खानदान का वारिस नहीं दे पाई हो तो ये तुम्हारी गलती है। उसकी सास के मन में जो चल रहा था उन्होंने उसे कह डाला, यहाँ तक कि ये भी कह डाला, अगर बेटा नहीं हुआ तो अपने चारों बेटियों को लेकर तुमको यहाँ से जाना होगा। वह परेशान हो गई थी, वो इस तरह कैसे जालिम हो सकती है। अच्छी तो ये उनके साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। राजा को उसने कुछ देर पहले जूस बनाने को कहा था, वही देने शायद वो उसके कमरे में आ रहा था। तब उसने उसकी सास की बातें सुन ली और उसे रोते हुए भी देख लिया। वो कमरे में आया तब इस तरह से रो रही थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। राजा जूस को टेबल पर रखा और हाथ बांध के उसके सामने खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया, अपने आंसू साफ कर दिए। वो बोला, मेम साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये बहुत ही निर्दयी लोग हैं, इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनका खानदान एक बददुआ है कि कई सालों तक इनके घर में बेटा नहीं होता है। बड़े साहब भी बड़ी मेम साहब को शादी के 10 साल बाद ही हुए। वह हैरान हुई। लाली बोली कि मेरी सास 10 साल बाद भी जब माँ नहीं बन पाई थी तब उन्हें क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मगर मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। राजा बोला, मेम साहब, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बहुत बड़ा पुराना उपाय है, हमारे बड़े और बुजुर्ग का भरोसा है इस इलाज पे, और कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते समय एक कच्चा अंडा आपको खाना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ, आपको बेटा ही होगा। उसने राजा से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे बेटा कैसे पैदा हो सकता है? राजा ने कहा, मेम साहब, जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख लीजिए। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। अमीर लोगों का ये बहुत बड़ा दोष है कि जब वे बहुत परेशान होते हैं तो वे अपने अशिक्षित और नासमझ नौकरों की सलाह भी नहीं लेते और ये भी नहीं सोचते कि जो सलाह वे दे रहे हैं वह उनके किसी काम की है भी या नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं। मैंने राजा की बात मान ली। उसने उससे कहा कि मैं रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सो जाऊंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए एक अंडा लेकर आ जाना। राजा ने कहा, मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको जरूर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगे और मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। कई वर्षों के बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा कि राजा ने कहा था वैसा उसने हर रात एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो उसे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि इसका स्वाद कैसा है। ये करना अजीब काम था, पर उसे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था।
अगर वह किसी दिन भूल जाती तो राजा खुद उसे दूध देने के बहाने अंडा ले लाकर देता। उसके पति को इस बात का पता नहीं था, लेकिन एक दिन ये बात उसके पति के सामने समझ में आ गई। उसके पति ने ये देखा और बोला, ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो उसने कहा कि उबाला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। उसका पति हंसे और बोले, और साथ में ये भी प्रार्थना करो कि तुम्हें बेटा ही हो, नहीं तो खाना पीना तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। कभी कभी उसे ये सोचकर बहुत दुख होता था कि उसका पति उसका साथ नहीं देते, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसे तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर उसे उनका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि उससे अपने पति से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने लाली को हमसफर नहीं समझा। उसने उसे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। उससे बेटा चाहिए था। उसने प्रार्थना की कि इस बार उसे बेटा ही पैदा हो, जिसको उसके हवाले करके वह कह सके कि जो चाहिए था वह उन्हें मिल गया और लाली को उनसे कोई शिकायत नहीं। और वह पति पत्नी तो बस नाम के हैं। उस दिन का उसे इंतजार था। वह उसे ये कहना चाहती थी कि इन 5 सालों में मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई थी। उसने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वह बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं, औरत की इज्जत तो मर्द से ही होती है। यदि वो एक बेटे की माँ बनती तो उसे और अधिक सम्मान प्राप्त होता। एक दिन लाली ने इस हवेली में कुछ बहुत ही अजीब घटित होते हुए सुना कि उसका पति गुस्से से चिल्ला रहा था कि राजा कहाँ है। पता चला कि वो अपने घर पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। वो आज तक अभी ऐसे नहीं गया था। आज लाली के गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे थे। ऊपर इतने सारे काम, और ये कहाँ भाग गया है। वह भी सोचने लगी कि आखिर राजा कहाँ गया है, लेकिन वह रात से पहले ही आ गया था। उसको लाली के पति ने बहुत डांटा, मगर उसने घर के सारे काम समय रहते पूरे कर लिए। रात को जब वो वापस आया तो लाली ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि मैं बस किसी से मिलने चला गया था। लेकिन लाली को साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जैसा कि राजा ने कहा था, वह हर रात कच्चा अंडा पिया करती थी और साथ ही वह भगवान से प्रार्थना भी करती। उसकी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कहती थी कि हाँ, फिर से पेट से है, बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। लाली इस औरत को बहुत सहा है। एक दिन लाली ने अपने पति से पूछा कि अगर इस बार भी हमें बेटी हुई तो क्या तुम सच में मुझे घर से निकाल दोगे। उन्होंने 2 पल के लिए लाली की ओर देखा और इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। वो बोले, इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। लाली के पति ने इस बात को शांति से कह दिया, जबकि इस बात ने लाली के दिल के अंदर तूफान मचा दिया था। लेकिन लाली ने और कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी हवेली है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। रात का समय था। ये वही समय था जब राजा लाली के लिए अंडे लेकर आया करता था, लेकिन आज उसने आने में देर कर दी थी। लाली को नींद आ रही थी। लाली जल्दी से खाना और सोना चाहती थी। उसके आखिरी दिन चल रहे थे। लाली को सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वह बार बार घड़ी देखती, लेकिन समय है कि बीत ही नहीं रहा था और राजा भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाएगी। वह जाने लगी तो पति ने उससे पूछा, इस समय कहाँ जा रही हो। उसने कहा, मैं जरा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है, जाओ।
वो एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। जब वह किचन की तरफ आई तो उसने किचन की खिड़की से एक दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर लाली के कदमों तले से जमीन ही निकल गई। वह हैरान हो गई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और राजा के हाथ में एक अंडा था जिस पर वह कुछ पढ़कर फूंक मार रहा था। फिर उस अंडे को ट्रे में रखा और उसे लेकर बाहर आने लगा। तभी उसका लाली से सामना हो गया। उसे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, मेम साहब आपके कमरे में ही आ रहा था, ये लीजिए, इसको खा लीजिए। लाली उसका लिहाज रखते हुए बोली, तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो, या ये सब करने के लिए किसी और ने कहा है? कि तुम ऐसा करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है ताकि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके और उसकी दोस्त की बेटी के साथ उसके बेटे की दूसरी शादी करा सके। तुम तो परिवार के पुराने नौकर हो, तुम तो जरूर इन लोगों से मिले हुए हो। ना जाने इस हवेली में कितनी लड़कियां आती हैं और जाती होंगी। मैं भी इस घर की औरत हूँ, जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इसका क्या फर्क पड़ता है। तो एक नौकर मेरे प्रति इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? पागल थी, तुम्हारे बातों में आ गई। वह अपने दिल की भड़ास निकालते जा रही थी। वह बार बार ना में सिर हिला रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन लाली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लाली ने ट्रे पर हाथ मारा तो अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर सुन के उसका पति भी अंदर आ गया। वह अपने पति से कहने लगी कि इस आदमी को इस घर से निकाल दो। अचानक उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया और वह लड़खड़ा गई। लाली के पति ने दौड़ के उसे संभाल लिया और उसे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी हुई तो उसने अपने बच्चे को देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बार भी उसे बेटी ही हुई थी। वह बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गया। तब अचानक एक औरत वहां आई और उसने उसकी बेटी को उठाकर उसकी जगह पर उसने अपना बेटा रख दिया। वह हैरान रह गई, क्योंकि उस औरत को लाली ने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं राजा की बीवी हूँ और जब आप पेट से हुई थी उसी दिन से मैं भी पेट से थी। मेरे भी 3 बच्चे हैं, सब के सब बेटे हैं। इस बार मैं बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से बेटा ही दिया। लाली ने रोते हुए बड़े मुश्किल से उसके आगे हाथ जोड़े तो उसने लाली के हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। वो बोली, आप हाथ मत जोड़िए, मैं एहसान तले रो रही थी। लेकिन अब उसने लाली की बेटी को उठाया तो उसका दिल बैठ सा गया। उसने उससे कहा कि तुम में मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर ले जाओगी, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करूंगी। वो मेरी बेटी को उठा के उसी दरवाजे से निकल गई जहां से वो आई थी। उसने डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते। अगर आपका संसार इस तरह से बचता है तो मैं अपनी जुबान बंद बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राजा ने अपना काम कर दिया। वो वास्तव में एक वफादार सेवक था। लाली के पति और सास को जब पता चला कि लाली ने एक बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसा कि लाली की सास ने कहा था, उसे एक
रानी की तरह ले जाया गया और उसकी हर बात मानी गई। उसका पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बच्चियों को भी बहुत लाड प्यार करने लगा था। आज लाली की तबीयत ठीक हो गई और वह घर आ गई। लाली ने राजा को कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया था। उसने कहा, मेम साहब कोई बात नहीं है, मैं आपका हाल समझता हूँ। अब उस अंडे का इस बात से कोई संबंध नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद को आपकी झोली में डाल दूंगा, मगर ये बात आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचते। साथ में मुझे ये भी उम्मीद थी कि भगवान आपको बेटा देगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको बेटी हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन आपके पास भेज दिया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में सुरक्षित है और जब 3 बेटों के बाद हमें बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप चिंता ना करें, आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आता रहूँगा। उसकी सास और पति को जो चाहिए था वो मिल गया था। वह इस घर की रानी तो थी, लेकिन लाली के विचार बदल गए। वह उनको अब अपने जूते की नोक पर रख रही थी। उनकी हर बात का जवाब दे देती थी और वो भी चुपचाप सुन लेते। फिर किस्मत ने करवट बदल दी और एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसकी सास और पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। और धीरे धीरे उसने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी और शहर में जाकर 2 घर बना लिए। एक घर में उसके बच्चे रहते थे तो दूसरे घर में राजा और उसका सारा परिवार रहता था। समय के साथ सभी बच्चे जवान हो गए और साथ साथ रहने लगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।